संसद मार्ग थाने में दर्ज साहिल लोचौ की एफआईआर राहुल गांधी की बड़ी जीत है। इसे बीजेपी वाले सामान्य बता सकते हैं, जैसे सुबह से ही राहुल गांधी की एफआईआर की मांग को अराजकता बता रहे थे। गोली चली या नहीं चली, तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। लेकिन अब बीजेपी की ही सरकार की दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, तो बीजेपी और बीजेपी की सरकार के उन नेताओं की बोलती बंद हो गई है जो राहुल गांधी की मांग को अराजक बता रहे थे। बीजेपी नेताओं से अब पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी अराजकता फैला रहे थे तो उनके दबाव में एफआईआर क्यों दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने से साबित हो गया कि राहुल गांधी अराजकता नहीं, संवैधानिक अधिकार की मांग कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र। हम बात करेंगे कि क्यों राहुल गांधी की जीत बड़ी है और क्यों सरकार बैकफुट पर खड़ी है। आपको पता है कि करीब एक महीने पहले छात्र आंदोलन के दौरान चली पैलेट गन के तथ्य को मोदी और शाह और उनकी बीजेपी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। पैलेट गन चली, इस एक तथ्य को ढकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद नहीं आए। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये साबित करने में लगी रही कि पैलेट गन नहीं चली। मोदी के मंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि पुलिस और प्रशासन की प्रशंसा होनी चाहिए कि सीरियस इंजरी तक नहीं हुई। तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए सीरियस इंजरी तक नहीं होने दिया, और यहाँ गोली चलने का बात करते रहते हैं। अब जरा सोचिए, जिस घटना को छुपाने के लिए गृह मंत्री ने संसद तक छोड़ दी, सांसद और मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वही घटना अब कानूनी तौर पर उसी गृह मंत्री की पुलिस की रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है, कानूनी जांच का विषय बन गई है। ये पहली बार हुआ है कि जंतर मंतर के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर कोई एक एफआईआर दर्ज हुई है। अमित शाह की पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए राहुल गांधी की उस बात पर कानूनी मुहर लगा दी है कि पैलेट गन चली, और अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन नहीं चली, क्योंकि एफआईआर दर्ज कर अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि पैलेट गन चली। ये इतना आसान नहीं था। राहुल गांधी घायल छात्र साहिल लोचौ के साथ जब थाने पहुंचे तो राहुल गांधी को एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने तक पर बैठना पड़ा, क्योंकि मामला गृह मंत्री अमित शाह से सीधे जुड़ा था। लेकिन यहाँ भी राहुल गांधी ने अमित शाह और उनके सिस्टम को नंगा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहाँ से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है
क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। अब जबकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो गृह मंत्री अमित शाह सहित पूरी बीजेपी की वह रणनीति धराशायी हो गई है जिसके तहत सरकार से संगठन तक बीजेपी पायलट गन के चलने को ही नकार रही थी। इस एफआईआर से ये एक बड़ा संदेश भी पूरे देश में गया है कि अगर प्रदर्शन के दौरान फोर्स अनावश्यक बल प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी और कार्रवाई होगी। इस संदेश से जहां प्रोटेस्टरों में सरकार का डर कम होगा, वहीं अन्य प्रोटेस्टर भी अपना मामला दर्ज कराने थाने पहुंच सकते हैं, जो इस सरकार की नींद उड़ा देगा। और राहुल गांधी नींद उड़ाने का दावा पहले ही कर चुके हैं। जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। जेनजी का विश्वास राहुल गांधी से मजबूत करने में भी इस एक एफआईआर ने अहम भूमिका निभाई है। यह साबित हो गया है कि जेनजी के लिए राहुल गांधी खड़े हैं और राहुल गांधी जिसके साथ खड़े होते हैं उसका साथ अंत तक छोड़ते नहीं हैं। राहुल गांधी का डरो मत का नारा भी मजबूत हुआ है। बैकफुट पर चल रहे गृह मंत्री अमित शाह और पीछे चले गए हैं। राहुल गांधी का दबदबा बढ़ा है और राहुल गांधी इसे पहला कदम बताते हुए यह भी संदेश देने में सफल रहे हैं कि ये सरकार मारती भी है और एफआईआर भी नहीं दर्ज करती है। लड़ाई अभी जारी है। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। अभी तो जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए कितने दिन हो गए टोटल जब से आपको ये गोली लगी? 20 जुलाई को हुई थी। आज 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 6:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम साहिल लोचब है। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं और जाट कम्युनिटी से आता हूं। मेरे खिलाफ गलत नैरेटिव ना फैलाया जाए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं श्री एलओपी का
जिन्होंने मेरी 8 घंटे यहाँ बैठ के उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से इनकी टीम मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे। और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। तो सडन ही सेट कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊँगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी।